कौन है समंदर का नया सिकंदर? भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डील। क्या इस डील से हिल जाएगा चीन और पाकिस्तान? कितना ताकतवर है ये नया सिकंदर जो मचाएगा समंदर में तबाही? आखिर राफेल से कितना ज्यादा ताकतवर है ये राफेल एम? भारत की सैन्य ताकत से पहले ही पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है। अब समंदर का नया सिकंदर भी कांपने आ रहा है। जी हां, भारत के बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल के बाद अब समंदर के नए सिकंदर राफेल एम की बारी है। भारत को जल्द ही राफेल एम फाइटर जेट मिलने वाला है। राफेल जहां भारतीय वायुसेना की ताकत से 4 चांद लगा रहा, तो वहीं राफेल एम जेट इंडियन नेवी की ताकत को और बूस्ट करेगा। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट यानी कि समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए डील होने वाली है और ये डील करीब 50,000 करोड़ रुपए की होगी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम फाइटर जेट को लेकर के इसी सप्ताह बातचीत होगी। तो जय हिंद, नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और देखिए हमारी खास पेशकश। खबर के मुताबिक भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद के लिए आधिकारिक तौर पर फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू करेगा। भारत ऐसे वक्त में समंदर के सिकंदर यानी कि राफेल एम के लिए डील पर बातचीत करने जा रहा है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो यही वजह है कि भारतीय नौसेना जल्द से जल्द अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सुपरसोनिक जेट यानी कि राफेल एम को शामिल करने के इच्छुक है। इसे लेकर के 30 मई को भारत में बैठक है। फ्रांसीसी सरकार, फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट और हथियार प्रणाली इंटीग्रेट हेल्थ सहित अन्य कंपनियों के अधिकारियों की एक टीम 30 मई को भारत पहुंच रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस डील के लिए एक वार्ता समिति यानी कि CNC गठित की है। भारत की ये टीम फ्रांस की साथ इस डील को कंफर्म करेगी। पिछले साल ही इस डील के लिए दे दी गई थी अपनी रजामंदी। भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने पिछले साल ही फ्रांस को इस डील के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। मझगांव डॉक्स में करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 26 राफेल एम और 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन के प्रस्ताव सौदे को पिछले 13 जुलाई को राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इससे पहले साल 2016 में भी भारत ने अपनी वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए एक सौदा किया था। फ्रांस से इन सभी राफेल विमानों की डिलीवरी हो चुकी है और भारतीय आसमान में राफेल आज गरज रहा है। आखिर क्या है राफेल एम फाइटर जेट की खासियतें? राफेल एम फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसके मिलने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इन राफेल एम फाइटर जेट की तैनाती INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर होगी। राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका विंग फोल्डेबल है, जबकि वायुसेना का राफेल नॉन फोल्डेबल है। इसका भी निर्माण डसॉल्ट एविएशन ने ही किया है और यह सिंगल सीटर फाइटर जेट होगा। यह समंदर की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है और 2 ही मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। यह परमाणु हमलों को विफल करने में भी सक्षम है। राफेल एम जेट यह लगभग 15.30 मीटर लंबा है और चौड़ाई की बात करें तो 10.90 मीटर चौड़ा है और 5.30 मीटर ऊंचा है। इसका वजन करीबन 10,500 किलो है। यह 9.5 टन तक का भारी भार उठा सकता है। राफेल एम विमान की रफ्तार करीब 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और यह परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट है। वायुसेना वाले राफेल से कितना अलग है ये राफेल एम? इसके अन्य खासियतें की बात करें तो राफेल एम फाइटर जेट एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। वायुसेना वाले राफेल की से तुलना करें तो यह कई मायने में काफी अलग है। राफेल एम वाहक पोत आधारित संचालन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें ज़्यादा प्रभावी लैंडिंग क्षमता, कैटापल्ट या फिर रैंप लॉन्च और खारे पानी के वातावरण में भी उड़ान भरना शामिल है। विमान वाहक पोतों पर तैनाती और युद्धाभ्यास की सुविधा के लिए राफेल मरीन में लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है। इसके फोल्डिंग विंग्स भी काफ़ी मजबूत हैं, जबकि वायुसेना को जो राफेल मिले हैं
उनमें इन सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे पारंपरिक रनवे से उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर डेक पर जगह की कमी होती है, इसलिए वह जगह बचाने के लिए नौसैनिक लड़ाकू विमानों में फोल्डिंग विंग्स होते हैं। राफेल एम फाइटर जेट में भी यही सुविधा होगी। हालांकि ऐसी सुविधा वायुसेना राफेल में नहीं मिलेगी। नेवी के लड़ाकू जेट अक्सर वायुसेना वाले जेट से हल्के होते हैं और इस तरह से राफेल एम की भी वायुसेना वाले राफेल से हल्का होगा। तो ये तो थी सारी जानकारी राफेल एम की। बाकी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।